कर दोस्तों, ये सीसी प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट ईवीएस यानी कि पर्यावरण के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो हम लोगों ने थीम 1 जो है हमारा परिवार और मित्र, उसमें हमने पशु यानी कि जानवरों को देखा और कितने जानवर हमारे एनसीईआरटी बुक में है, कौन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सब को हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे पक्षी। देखिए, पक्षी यानी कि बर्ड्स। अब जैसे हमने पशु के बारे में बताया था, वैसे ही पक्षियों के बारे में भी है कि कौन कौन से पक्षी, कितने पक्षी, दुनिया में तो बहुत सारे पक्षी हैं, तो हमें उन पक्षी को पॉइंट आउट करना है जो एग्जाम में अक्सर पूछ जाते हैं या जो एनसीईआरटी की किताबों में है। ठीक है, तो चलिए पक्षी वाले टॉपिक को हम समझते हैं और एक एक चीज को बनाते हैं। पक्षियों की शुरुआत करने से पहले कुछ उनके बारे में सामान्य जानकारी है जिसको जानना जरूरी है, जो एग्जाम में पूछते हैं। चलिए समझते हैं और उनको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है आंख के बारे में। किसके बारे में? आंख के बारे में। देखिए, सिंपल है कि पक्षियों के, ध्यान दीजिएगा, पक्षियों के आंख दोनों तरफ होते हैं। दोनों तरफ पक्षियों के आंख सर के दोनों तरफ होते हैं, इसलिए वे एक साथ दो वस्तुओं को देख सकते हैं। एक साथ अलग अलग दो वस्तुओं को देख सकते हैं। दो वस्तुओं को देख सकते हैं। अब इस बात को जरा ध्यान समझिएगा। आपने भी देखा होगा पक्षियों को। देखिए, जैसे हमारी आंखें सामने होती हैं, पक्षियों की दोनों आंखें एक इधर होती है, एक इधर, तो एक साथ वो इधर भी देख लेगा, इधर भी। मान लीजिए, हर कोई लड़का खड़ा है, देख लेगा, इधर कोई लड़की खड़ी है, देख लेगा। अर्थात एक पक्षी एक साथ दो अलग अलग चीजों को देख सकता है और उसकी आंखें सर के दोनों तरफ होती है। साथ ही साथ अगर देखिए, हम ऐसे कनमनिया देख लेते हैं ना, कनमनिया ऐसे, लेकिन पक्षियों की आंख स्थिर होती है। पक्षियों की जो आंख होती है वो स्थिर होती है, स्थिर। अर्थात इनके आंख की पुतली घूम नहीं सकती, घूम नहीं सकती। पक्षियों की आंख की पुतली घूम नहीं सकती। इन्हें पूरा पूरा सर घुमा के देखना पड़ता है, पूरा पूरा सर घुमाकर देखना पड़ता है। अब इस चीज को भी जरा गौर से समझिएगा। देखिए, जो पक्षी होते हैं उनकी आंखें फिक्स होती हैं, स्थिर होती हैं। जैसे हमारे, देखिए, हमारी आंखें ऐसे से, पुतली, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा ऐसे घूमता है ना, तो हम ऐसे इधर देख पाते हैं, लेकिन पक्षियों में ये पुतली घूम नहीं पाती। पक्षियों की पुतली स्थिर होती है, घूम नहीं सकती, इसलिए ये पीछे की चीज या बगल की चीज को देखने का पूरी अपनी गर्दन घुमाते हैं, पूरी की पूरी गर्दन को घुमा के देखते हैं। ठीक है, तो पक्षियों के आंख के विषय आपने क्या समझा? पहला ये कि इनकी आंख सर के दोनों तरफ होती है, एक साथ ये अलग अलग चीज को देख सकते हैं। इनके आंख की पुतली नहीं घूम सकती, ये आसपास या अगल बगल की चीज को देखने के लिए पूरी पूरी गर्दन को घुमा के चीजों को देख पाते हैं। इसके साथ साथ इनके सर की तुलना में इनकी आंखें बड़ी होती हैं, जिससे ये चीजों को बड़ा देख पाएं और शिकार को या उड़ने में इनको सहायता हो, ताकि ये कहीं टकरा न जाएं। ठीक है, ये बात हुई पक्षियों के आंख के विषय में। क्लियर है? पूरा पॉइंट क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, दूसरी बात है पक्षियों के कान के विषय में। देखिए, पक्षियों के कान जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, छोटे या कह लीजिए छिद्रनुमा होते हैं, जैसे छोटा सा छेद होता है, जो कि पंखों से ढके होते हैं। देखिए, पक्षियों के जो कान होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, छिद्रनुमा होते हैं और ये पंखों से ढके रहते हैं, जिनकी सहायता से पक्षी सुनते हैं। ऐसे ही कान, ऐसे ही छोटे छोटे कान छिपकली और मगरमच्छ में देखने को मिलता है। छिपकली और
मगरमच्छ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो पक्षियों के कान क्या होते हैं, बड़े नहीं होते, पक्षियों के कान छोटे होते हैं, जिसकी सहायता से ये सुनते हैं, छेदनुमा कान होते हैं। और ऐसे ही कान हमें कह लीजिए आप छिपकली और मगरमच्छ के साथ या मगरमच्छ के पास देखने को मिलता है। क्लियर हुआ, आंख हो गया, कान हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करें पक्षियों के चोंच की, तो ये चोंच की सहायता से शिकार को पकड़ते हैं, यानी कि चोंच की सहायता से ये शिकार को पकड़ते हैं। इसके साथ साथ चोंच से ये फाड़ने का काम करते हैं, कोई चीज हो गया फाड़ने का काम करते हैं, चीरने का काम करते हैं, और उसके साथ साथ बांटने का काम करते हैं और खाने का काम करते हैं। तो पक्षी अपने चोंच से जो भी काम करता है, कीड़ा उठाने का काम, लकड़ी पकड़ने का काम, खाना खाने का काम, चूसने का काम। ठीक है, जैसे अगर इन्हें कुछ पानी उनी पीना होगा तो चूसने का काम ये अपने होठ से करते हैं, और उसके साथ फाड़ने का काम, चीरने का काम, ये सब काम किससे करते हैं, ये अपने चोंच से करते हैं। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। अब पक्षियों के चोंच के बाद में अगर हम पक्षी के पंजे की बात करें, किसकी बात करें, पंजे की, पक्षियों के पंजे की हम बात करें, तो पक्षी के पंजे इनको चलने में सहायता करते हैं, चलने के साथ साथ इनको तैरने में सहायता करते हैं, और तैरने के साथ साथ पकड़ने में सहायता करते हैं। क्या पकड़ने में, लकड़ी वगड़ी। देखिए, लकड़ी पकड़ने में सहायता करते हैं। अगर आप पक्षियों को देखेंगे तो पक्षी अपने से पंजे में उठा कर से लकड़ी लेके चला जाता है, या लकड़ी उठा के वो जाते हैं। तो पंजों का काम ये हो गया। क्लियर हुआ, ये सब चीजें ध्यान रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आगे हम बात करें तो अगला आता है हमारा पक्षी के पंखों की बात। ध्यान दीजिएगा, ये कोई भी पॉइंट मिसयूज नहीं है, ये सब आपका पूछा गया है। तो पक्षी के जो पंख होते हैं, सबसे पहले ये उन्हें गर्माहट देते हैं, यानी कि शरीर को गर्म रखते हैं, शरीर को गर्माहट देते हैं, उड़ने में सहायता करते हैं, उड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो पक्षियों के जो पंख होते हैं वो कह लीजिए कि अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग रंग के, देखिए अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं, और पक्षी के पंख उड़ने में सहायता करते हैं। साथ ही साथ पक्षियों के पंख इनके शरीर को गर्म रखते हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि पक्षियों के पंख समय के साथ साथ गिरते और नए आते रहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि पक्षियों के पंख के विषय में क्या सही है, तो आप वहां से निशान आराम से लगा सकते हैं। अब आप देख लीजिए, पक्षियों के विषय में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, आंख के विषय में, इनके कान के विषय में, पंखों के विषय में, चोंच के विषय में, और साथ ही साथ उसके पंजे के विषय में। और अगर पंख की बात कहें तो पंख का जो मुलायम हिस्सा होता है, पंख का जो मुलायम हिस्सा, उसे बार्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार्ब। क्या बोलते हैं, बार्ब। पंख के कुछ और हिस्से होते हैं, जैसे एक रेचिस है, रेचिस के बाद क्ल्यू है, क्ल्यू के बाद केलेमस है। क्या है, केलेमस। ये भी पंख के हिस्से हैं, लेकिन ये मुलायम नहीं होते, ये मुलायम नहीं होते। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आप छोड़ भी सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब के सब कभी न कभी एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगर आप प्रीवियस या सॉल्व करेंगे तो इनकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पक्षियों के विषय में जानकारी लेने के पश्चात अब छोटी मोटी चीजें और बची हैं, उसको हम देखते हैं, तब फिर हम मेन टॉपिक पे आएंगे। देखिए, अगला आता है पक्षी रहते कहाँ हैं, घोंसले में। कहाँ रहते हैं, घोंसले में, ये तो सबको पता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, पक्षी जब भी घोंसला बनाता है केवल और केवल अंडे देने के लिए बनाता है, रहने के लिए नहीं बनाता। ठीक है, पक्षी घोंसले अंडे देने के लिए बनाता है, और जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उड़ने लायक हो जाते हैं, अंडों से बाहर आ जाते हैं, तब वो उनको लेके अपने घोंसले को छोड़ के उड़ जाते हैं। अर्थात पक्षी केवल घोंसले का इस्तेमाल केवल और केवल अंडे देने के लिए करता है, और नथिंग एल्स, रहने के लिए बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा,
पक्षी घोंसला किस लिए बनाने के लिए करते हैं? अंडे बनाने के लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कई तमाम प्रकार के पक्षी हैं जो अलग अलग घोंसले बनाते हैं, इनका जिक्र एनसीईआरटी किताब में है, तो एक एक को हम करके देखेंगे और अच्छे समझेंगे, आप भी समझिएगा। बाय ट्रिक हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला हमारा पक्षी है, देखिए पहला हमारा पक्षी है इंडियन रॉबिन। इसका नाम है इंडियन रॉबिन, या इसको बोलते हैं कलचिड़ी। क्या बोलते हैं? कलचिड़ी। देखिए, ये पक्षी इंडियन रॉबिन के नाम से रहता है या इसे कलचिड़ी कहते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला हमेशा पत्थरों के बीच बनाता है। कहां बनाता है? पत्थरों के बीच में ये पक्षी अपना घोंसला बनाता है। कहां बनाता है? पत्थरों के बीच में घास फूस को इकट्ठा करके अपना ये घोंसला बना लेता है। इंडियन रॉबिन नाम से देखिए, रॉबिन, रॉबिन मतलब होता है गुंडा, डकैत टाइप का। ठीक है, तो डकैत कहाँ रहते हैं? पहाड़ों में। पहाड़ क्या होता है? पत्थर। तो इससे आप पकड़े रहिए कि रॉबिन समय पकड़ लेना है पत्थर। इंडियन रॉबिन या कलचिड़ी जो आपका कह लीजिए कि चिड़िया है या जो पक्षी है, ये पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाता है और इसकी चोंच गुलाबी होती है। कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं नहीं भी लिखा है, तो उसको छोड़िए। मेन आप ये जानिए कि सिर्फ और सिर्फ कलचिड़ी जो चिड़िया है या इंडियन रॉबिन है, वो पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा, आपका सब पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगला आपका आता है दर्जिन पक्षी। देखिए, नाम से ही लग रहा है दर्जिन, तो दर्जिन पक्षी अपनी लंबी चोंच से पत्तों को सिल करके अपना घोंसला बना लेता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पत्तों को सिल करके कौन पक्षी घोंसला बनाता है? तो दर्जिन पक्षी। दर्जिन नाम में ही दर्जिन है। दर्जिन पक्षी सिल के, पत्तों को सिल के अपना घोंसला बना लेता है। क्लियर हुआ पॉइंट? आगे तीसरा आपका है शक्कर खोरा। क्या है? शक्कर खोरा, या इसे इंग्लिश में कहते हैं सनबर्ड। क्या बोलते हैं? सनबर्ड। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये अजीब पक्षी है, लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कैसा घोंसला? लटकता हुआ घोंसला। और ये अपने घोंसले में रुई का इस्तेमाल करता है, हल्की घास का इस्तेमाल करता है, और अभी लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा था, मकड़ी के जाले का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? मकड़ी के जाले का इस्तेमाल करता है। तो शक्कर खोरा लग ही रहा है, खोरा मतलब खुयट होगा, खुयट मतलब एकदम उजड्ड होगा, तो उजड्ड है तो काम ही उल्टा पुल्टा करेगा, तो यानी कि लटकता हुआ घोंसला, उल्टा घोंसला बनाता है। सब पक्षी ऐसे घोंसला बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे कि यहां से आके बैठेंगे, ये पगला उल्टा बनाता है, यहां से घुसेगा, ठीक है, उल्टा साइड। तो लटकता हुआ घोंसला, या कह लीजिए आपकी उल्टा घोंसला कौन बनाता है? तो शक्कर खोरा। खोटा है, ठीक, खोटा है तो उल्टा काम दूसरा करेगा, खोटा है तो उल्टा काम करेगा। तो शक्कर खोरा कैसा घोंसला बनाता है? उल्टा घोंसला बनाता है। कैसा? उल्टा घोंसला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है बसंत गौरैया। देखिए, अगली चिड़िया है बसंत गौरैया। देखिए, बसंत गौरैया ये चिड़िया जो होती है, पेड़ के तने को छेद करके, पेड़ के तने को छेद करके उसमें रहती है और टुक टुक की आवाज करती है। किसकी आवाज? पेड़ के तने को छेद करके उसमें घोंसला बनाती है और टुक टुक की आवाज करती है, और इसकी आवाज बहुत ही मधुर होती है। ठीक है, बहुत ही मधुर होती है। बसंत मौसम में चिड़िया अक्सर देखने को मिलती है, यानी कि जब बारिश आने वाला होता है उसके जस्ट पहले ये चिड़िया दिखती है। गर्मी के बाद और बारिश के पहले अगर आप देखेंगे तो कभी घर के पीछे, कभी छत पे हल्के हल्के मधुर आवाज, टुक 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 आवाज आती है, तो यही पक्षी होती है। ठीक है, बसंत गौरैया कौन सी पक्षी होती है? जो टुक टुक की आवाज करती है, तनों को छेद करके उनके बीच घोंसला बना के रहती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कौन सी? बसंत गौरैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा हमारा है गौरैया। देखिए, बसंत गौरैया आया तो साथ में गौरैया भी आ गया। गौरैया की बात करें तो गौरैया कहाँ घोंसला बनाती है? देखिए, गौरैया अक्सर घोंसला बनाती है दरवाजे के पीछे,
कहाँ बनाती है? दरवाजे के पीछे, अलमारी के पीछे, अलमारी के पीछे, रोशनदान के बगल में, या रोशनदान के ऊपर। तो गौरैया जो पक्षी है कहाँ कहाँ घोंसला बना सकती है? अलमारी के पीछे बना सकती है, आपके घर में कुछ दीवार रहेगी, सांस रहेगा, वहां बना देगी, दीवार की ताक पे बना देगी, रोशनदान में बना देगी, और खिड़की बना देगी। तो ऐसी जगहों पे गौरैया पक्षी घोंसला बनाती है। आपने देखा भी होगा, छोटी सी पक्षी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा है कबूतर। आपने फिल्मों में देखा होगा, भूतही फिल्म में, ये जो कबूतर है ये अक्सर पुराने खंडहरों में अपना घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है? पुराने खंडहरों में अपना घोंसला बनाता है, पुराने खंडहरों में अपना घोंसला ये बनाता है। ठीक है, कबूतर कहाँ घोंसला बनाते हैं? अक्सर ये पुराने खंडहरों में अपना घोंसला बनाते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हम कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला हमारा है, अगला है वीवर पक्षी। ये देखिए बेचारा बहुत सताया हुआ पक्षी है। बीवर पक्षी, नर पक्षी। देखिए बीवर पक्षी एक ऐसा पक्षी जिसमें मेल नर पक्षी बहुत सारा घोंसला बनाता है। ठीक है, बहुत सारा घोंसला बनाएगा और मादा आके उसको डिसाइड करेगी कौन सा अच्छा बनाया है, तब जाके उसमें अंडे देगी। अर्थात कहेगी कि चलो घर बनाओ, फिर सोया रहता दिन भर। तो बेचारा मर्द जाके दिन भर 5-7 घोंसले 10 घोंसले बनाएगा, उसमें से मादा जिसको अच्छे से चुन लेगी उसी में वो अंडे को देगी। अर्थात वहां भी आदमी की वैल्यू नहीं है, पहले काम करो तब तुम्हें तुम्हारे घर पे औरत आएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ भी बेचारा पहले मर्द पूरा घोंसला बना लेता है ढेर सारा, फिर जो आती है मादा उसमें वो चयन करती है और चयन करने के पश्चात उसमें अंडे को देती है। तो एकमात्र पक्षी है जिसमें नर घोंसला बनाता है। बीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है, बहुत सारा घोंसला बनाएगा और उसके बाद में घोंसले को आके चयन करेगी मादा, और मादा चयन करने के पश्चात इसमें वो क्या करेगी? अपने अंडे को देती है। ठीक है, या अंडा देती है। क्लियर हो गया पॉइंट? जैसे कहती है मादा पहले शादी करेगा, घर बना पहले, तो जब घर बनवा लेती है तब आप कह लीजिए कि तब वो आती है पास में। क्लियर हो गया? इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको बया भी बोलते हैं। इस पक्षी का नाम है बया पक्षी। क्या नाम है? बया पक्षी। इस पक्षी को बया पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए 8वां पक्षी है फाख्ता पक्षी। फाख्ता पक्षी, देखिए फाख्ता पक्षी नागफनी के कांटों के बीच अपना घोंसला बना लेता है, या मेहंदी पेड़ के मेड़ पर, मेहंदी के मेड़ पर, कहां पे? मेड़ पर, मेहंदी पेड़ के मेड़ पर भी ये घोंसला बना लेता है। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फाख्ता में फ है तो नागफनी में भी फ है, तो फाख्ता से फनी, फाख्ता से फनी, नागफनी, नागफनी और फाख्ता। तो फाख्ता पक्षी कहाँ बनाता है? नागफनी पे। ठीक है, क्योंकि नागफनी काटे चीर फाड़ देंगे तो फ से फाख्ता। क्लियर हो गया पॉइंट? इतना क्लियर रहेगा। देखिए अब 2 चीजें और इसको गौर कीजिएगा। देखिए एक कौवा, आप जानते हैं ना कौवा बहुत चालाक था। उसने देखा अच्छा तुम पत्थर के बीच घोंसला बनाए हो, तुम पत्ते सिल के, तुम लटकता हुआ, तुम तना को छेद करके दरवाजा के पीछे, अच्छा ये आदमी बनाया, ये नागफनी, रुको बताते हैं तुम लोग को। कौवा कहा हम दिमाग लगाते हैं। कौवा ने क्या किया? चालाकी चल दिया और पेड़ के सबसे ऊपर, पेड़ के सबसे ऊपर या सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाया, सबसे ऊंची डाली पर। और उसके साथ साथ ये प्रयोग करता है लोहे के तार का। ठीक है, लोहे के तार, घास फूस का तो प्रयोग करता ही है, इंपॉर्टेंट चीज है ये लोहे के तार का प्रयोग करता है और सबसे ऊपर घोंसला बनाता है। कहता देखो सबसे ऊपर मेरा घोंसला है, सब के सब नीचे हैं। तो कोयल कहती है अच्छा रुको बेटा बताते हैं तुम्हें। कोयल क्या काम करती है? कोयल चुपचाप आके कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती है, घोंसले में अपना अंडा देके फुर हो जाती है, देती है। अर्थात कोयल
घोंसला नहीं बनाती, ये चीज ध्यान रखे रहेगा। कोयल घोंसला बनाती ही नहीं है, वो कौवे की बेवकूफी का फायदा उठा के उसके अंडे में अपना अंडा दे के निकल जाएगी। कोयल को लगेगा मेरा ही तो अंडा है, चलो वो सेता रहता है पागलों की तरह, ज्यादा बुद्धिमानी लगाया था ना। ठीक है, तो ये पक्षियों के कुछ घोंसले थे या पक्षियों के घोंसलों के प्रकार थे जो विभिन्न पक्षी अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मैंने आपको समझा दिया, एक बार हम आपको रिवाइज करते हैं ट्रिक के सहित, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज याद हो जाएगा। देखिए, हम पढ़ रहे थे पक्षी घोंसले या पक्षी जो घोंसले बनाते हैं, कौन कौन पक्षी कैसा घोंसला बनाता है हम समझते हैं कॉन्सेप्ट वाइज और ट्रिक वाइज। देखिए, इंडियन रॉबिन, नाम में ही रॉबिन लग रहा है जैसे कि एकदम धाकड़ है, डकैत जैसा है, ताकतवर है। तो डकैत कहाँ रहते हैं? पत्थर पे, पहाड़ों में। तो इंडियन रॉबिन अंडा देता है पत्थरों के बीच, या कलचड़ी पौधा कहाँ रहता है? पत्थरों के बीच। दर्जन पक्षी, नाम में ही दर्जन है, पत्तों को सिल करके घोंसला बना लेती है। शक्कर खोरा, खोरा से ध्यान रखिए, खोटा आदमी, खोटा आदमी है तो काम उल्टा करेगा। तो ये लटकता हुआ घोंसला बनाता है जिसमें रुई और मकड़ी के जाले का प्रयोग करता है। बसंत गौरैया, जो हमारे घरों के पीछे गर्मी के बाद या ठंडी बरसात के पहले हल्का टुक 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 मधुर आवाज आती है, वो घोंसला बनाती है, इसको हम कहते हैं बसंत गौरैया। गौरैया की बात करें तो ये अक्सर दरवाजे के पीछे, अलमारी के पीछे या रोशनदान के आसपास घोंसला बनाती है। कबूतर की बात करें तो पुराने जमाने की पिक्चरों में आपने देखा होगा, जब दरवाजा खुलता है तो कबूतर उड़ के निकलते हैं, चमगादड़ निकलते हैं, तो ये पुराने खंडरों में घोंसला बनाता है। बात आती है बीवर पक्षी की। वीव मतलब बेचारा कमजोर, कमजोर कौन होता है? पति। तो कमजोर पक्षी नर, नर कई सारे घोंसले बनाता है, उन घोंसलों में से किसी एक को पसंद करके मादा उसमें अंडे देती है, अर्थात कहती है प्यार करेगा पहले घर बना तब करेगा। ठीक है। फाख्ता पक्षी, फाख्ता में फ है, नागफनी में फ है, तो नागफनी के कांटों पे, या ध्यान दीजिए जैसे ही पूछेगा दोनों में फ आएगा ही आएगा, तो नागफनी के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ पे यह फाख्ता पक्षी घोंसला बनाता है। कौआ इन सबको देख के सोचता है कि हम सबसे ऊपर घोंसला बनाएंगे, हम बुद्धिमान हैं, एकदम ऊंची डाली पर लोहे के तार का इस्तेमाल कर घोंसला बना लेता है। कोयल कहती है रुको बेटा, वो जाके उसी के घोंसले में अंडा दे देती है, अर्थात कोयल ऐसी पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाती। क्लियर? ये पूरा टॉपिक आप ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है, आप प्रीवियस से उठाइए, आपको एकदम बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतना पढ़ने के पश्चात कुछ और हमें पक्षियों के विषय में जानना है, चलिए वो भी जान लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला पक्षी हमारा है मोर, इससे आप सब परिचित होंगे। ये हमारा क्या है? मोर हमारा राष्ट्रीय क्या है? पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और ये नाचता है। क्या करता है? नाचता है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी है और ये नाचता है। इसके विषय में इतना ही जानना था। बाकी आपका आ गया तोता। तोता क्या करता है? हरी मिर्च को आसानी से खा लेता है। हरी मिर्च ये खाता है, बहुत ही आसानी से ये हरी मिर्च को खा लेता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम देखें, देखिएगा कुछ पक्षी हमें जानने थे, चील, गिद्ध और बाज। ये हमसे 4 गुना ज्यादा देखते हैं। कितना? 4 गुना ज्यादा देखते हैं। मैंने आपको बताया था ना, 3 सर्वश्रेष्ठ पशु या जानवर, शेर, चीता, बाघ, हमसे 6 गुना ज्यादा देखते हैं। वही 3 सर्वश्रेष्ठ पक्षी, चील, बाज और गिद्ध, हमसे 4 गुना ज्यादा देखते हैं। उसके साथ साथ चील की पूंछ जो होती है ये खांचे वाली होती है। कैसी होती है? खांचे वाली, मतलब इसकी पूंछ कुछ ऐसे होती है। ठीक है, चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध की बात करें तो ये मरे हुए जीवों को खा करके पर्यावरण को शुद्ध करता है, इसीलिए इसे सफाई कर्मी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गिद्ध को। इनकी संख्या लगातार घट रही है, बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन गिद्ध को या गिद्ध को सफाई कर्मी कहते हैं, ये आप ध्यान रखे रहेगा। ठीक है, मरे हुए जीवों को ये खाता है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कठफोड़वा, यहां देखिए कंफ्यूजन होती है। कठफोड़वा भी तने को छेद करके रहता है और ये भी टुक टुक की आवाज करता है। अब आप कहेंगे ये कैसे?
टुक टुक की आवाज यहां भी है, टुक टुक की आवाज यहां भी है, लेकिन इसकी जो टुक टुक की आवाज होती है बहुत तीखा होता है या बहुत तेज आवाज करता है। इसकी आवाज को आप सुन नहीं पाएंगे, इसको मार भगा देंगे, भाग यहां से, क्या आवाज कर रहा है। तो इसकी आवाज मधुर होती है, लेकिन इसकी आवाज बहुत तेज होती है, कट फोड़वा, ऐसा लगता है कान फाड़ डालेगा। तो जब बहुत तेज टुक टुक की आवाज करेगा तो उसे कहते हैं कट फोड़वा। और ये कीड़े मकोड़ों को खाता है। किसको खाता है? कीड़े मकोड़ों को। ये फल खाती है और ये कीड़े मकोड़ों को खाता है। कौन खाता है? कट फोड़वा। कौन खाता है? कट फोड़वा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमें दो पक्षी जानने हैं, मैना और उल्लू। ये दो पक्षी आप ध्यान रखिएगा, मैना और उल्लू। देखिए मैना को बहुत आसान समझ लेते, जैसे अगर किसी से कोई पूछा जाए कि प्रेजेंट ये आदमी कहाँ गया, कहाँ गया, बहुत देर से पूछा जाए, फिर वो आदमी अचानक कहीं से घूम घाम के आ जाए, कहेगा मैं हूं ना, मैं हूं ना। देखिए अरे मैं हूं भाई, मैं हूं। इस प्रक्रिया को बोलने में देखिए आपका सर आगे पीछे जा रहा है, मैं हूं ना, मैं हूं ना। यानी कि मैना अपने गर्दन को आगे पीछे बहुत तेजी से करती है। मैना अपने गर्दन को आगे पीछे बहुत तेजी से कर लेती है। देखिए मैं हूं ना, अरे मैं हूं, ठीक है। तो गर्दन को आगे पीछे तेज कौन पक्षी करती है? मैना। वही बात करें उल्लू की, तो ये अपनी गर्दन बहुत ज्यादा घुमा लेता है, घुमा सकता है, ठीक है। अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा, लगभग 270 डिग्री लगभग पीछे तक देख सकता है ये। तो उल्लू एक ऐसा जीव है, उल्लू मतलब समझे ऊ, ऐसे ऐसे देखिए ऊ बन रहा है ना घुमाने वाला, देखिए अरे भाई ऊ में ऐसे बना ना घुमाने वाला। तो उल्लू अपनी पूरी गर्दन को ही घुमा सकता है या गर्दन को बहुत ज्यादा घुमा लेता है। क्लियर हुआ? ये दो पॉइंट ध्यान रखिएगा। अक्सर आपसे पूछता है मैना और उल्लू के विषय में। देखिए मैना में शब्द ही आ रहा है मैं हूं ना, मैना करिए मैं हूं ना, यानी जब ऐसे बोलती है तो उसका गर्दन आगे पीछे जाता है। तो मैना एक ऐसी पक्षी है जो अपने गर्दन को बहुत तेजी से आगे पीछे हिला सकती है। उल्लू की बात करें तो ऊ, घूम गया। उल्लू अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा घुमा सकता है, लगभग 270 डिग्री के आसपास या उससे ज्यादा। क्लियर हुआ? तो देखिए ये दोस्तों हमने पक्षी के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी। पक्षी से संबंधित कोई भी टॉपिक आपका बचा नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। आसानी से आप सब क्वेश्चन को उड़ा देंगे या आसानी से सब क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो आप ले लीजिएगा। देखिए अब इसको पढ़ने के पश्चात कुछ थोड़ी सी चीजें जानवरों के विषय में कल रह गया था, उसको हम देख लेते हैं। क्या था? देखिए जानवरों के दांत के विषय में थोड़ा सा आपको बताना था। जैसे सांप के विषय मैंने आपको बता ही दिया था कि दो खोखले दांत होते हैं जिससे ये शिकार को पकड़ते हैं, लेकिन चबाते नहीं, निगल जाते हैं। चबाएंगे तो जहर चला जाएगा, इसलिए निगल जाते हैं। वही हम गाय की बात करें, किसकी? गाय की। तो गाय के जो आगे के दांत होते हैं ये छोटे और चपटे होते हैं और ये चबाने में हेल्प करते हैं, या कह लीजिए काटने में, घास को काटने में हेल्प करते हैं। पीछे के बड़े दांत होते हैं जो चबाने में हेल्प करते हैं। किसमें? चबाने में हेल्प करते हैं। अगला है गिलहरी, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, जीवन पर्यंत इसके दांत बढ़ते रहते हैं, इसीलिए ये लगातार कुछ न कुछ कुतरती रहती है। नहीं कुतरेगी तो इसका दांत बढ़ के इसके ही गले को फाड़ के निकल जाएगा और मार डालेगा। इसलिए गिलहरी हमेशा कुछ न कुछ चीज को कुतरती रहती है जिससे उसके दांत घिसते रहे। अपने दांत को घिसने के लिए कुछ न कुछ कुतरती रहती है। क्लियर? एक और बच गया था बिल्ली। बिल्ली अपने दांत, इसके दांत केनाइन ऐसे बड़े बड़े होते हैं जिससे ये शिकार को चीरने और फाड़ने में हेल्प लेती है या मदद लेती है। क्लियर हुआ? अब आप कहेंगे कि आपने और जानवरों के विषय में क्यों नहीं बताया? इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। एनसीईआरटी में जिस जिस जानवर, जिस जिस पक्षी के विषय में दिया था मैंने आपको पूरा डिस्कस कर दिया। इससे बाहर क्वेश्चन आता भी नहीं है। आराम से आप इत्मीनान से पूरे चीज को समझिए, पढ़िए। वीडियो अच्छी लगी, समरी अच्छा लगा, नोट्स के लिए परेशान मत होइए, आपको हम एकदम टाइम पर नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। चैनल साथ बने रहिए। अगर आपको अभी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। और ध्यान दीजिएगा, चीजों को अच्छे से पढ़िएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।